गुड इवनिंग दोस्तों, इंफ्रा अपडेट्स में आपका स्वागत है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के इंफ्रा अपडेट्स। पहली खबर की बात करें तो पहली खबर आ रही है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर। तो दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को 8 जनवरी के इंफ्रा अपडेट्स में बताया था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंडर राजपथ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम 26 जनवरी को होने वाली रिपब्लिक डे परेड के बाद शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कल इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन को ऑफिशियली शुरू किया जा चुका है और इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन कल यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने किया। दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंडर बनने वाली न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पिछले महीने शुरू कर दिया गया था। तो दोस्तों उसके बाद ये प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंडर शुरू किया गया सेकंड प्रोजेक्ट है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के अंडर नॉर्थ साउथ ब्लॉक से शुरू होकर इंडिया गेट तक जाने वाले 3 किलोमीटर लंबे राजपथ को 608 करोड़ रुपए की मदद से रीडेवलप किया जाना है और इस प्रोजेक्ट के अंडर जनपद पर अंडरपास, पार्किंग एरिया, पब्लिक टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के साथ साथ लैंडस्केपिंग और नए इरिगेशन सिस्टम को भी इंस्टॉल किया जाना है। साथ ही साथ राजपथ पर अंडरग्राउंड एमिनिटीज ब्लॉक का कंस्ट्रक्शन और गार्डन्स को डेवलप करने के साथ साथ इस प्रोजेक्ट के अंडर लार्ज स्केल स्टोन वर्क भी शामिल है। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट को नेक्स्ट ईयर होने वाली रिपब्लिक डे परेड से पहले कंप्लीट करने का प्लान है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को शाहपुरजी पालनजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को 8 जनवरी को अलॉट किया गया था और जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अपडेट्स में भी बताया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो आ रही है असम में लोकेटेड दुनिया के सबसे बड़े रिवर आइलैंड माजुली से, जहां कल असम के चीफ मिनिस्टर श्री सर्बानंदा सोनोवाल जी ने अप्रॉक्स 15 बीघा लैंड में बने असम के पहले हेलीपोर्ट का इनॉग्रेशन किया। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के अंडर माजुली डिस्ट्रिक्ट के गरामुर केला गाँव के 15 बीघा लैंड में अप्रॉक्स 50 लाख रुपए की मदद से हेलीपोर्ट, गेस्ट हाउस और हेलीपोर्ट के लिए रिक्वायर्ड बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट किया गया है। दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले इंफ्रा अपडेट्स में बताया था कि माजुली डिस्ट्रिक्ट इंडिया का इकलौता रिवर आइलैंड होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड भी है और यहाँ के लैंडस्लाइड के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ अप्रॉक्स 1075 करोड़ रुपीस में बनने वाले एम्बैंकमेंट कम रोड प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है। तो दोस्तों ये उम्मीद करते हैं कि हेलीपैड की मदद से फ्लड्स के टाइम यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट की मदद से माजुली डिस्ट्रिक्ट में कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी और यहाँ के टूरिज्म को भी बूस्ट मिलेगा। दोस्तों असम गवर्नमेंट माजुली डिस्ट्रिक्ट को वर्ल्ड बिगेस्ट रिवर आइलैंड के टैग के साथ साथ टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में भी पहचान दिलाना चाहती है और जिसके लिए गवर्नमेंट इस एरिया के कनेक्टिविटी और रिक्वायर्ड इंफ्रा को डेवलप कर रही है। दोस्तों हेलीपोर्ट के बाद जल्द ही जोराहट से मजुली के लिए बनने वाले ब्रिज के काम को भी शुरू कर दिया जाएगा, जिसकी टेक्निकल बिड्स को रिसेंटली ओपन किया गया था और इसके साथ साथ इस एरिया के रिवर ट्रांसपोर्टेशन को बूस्ट करने के लिए महीने के एंड तक फेरी सर्विसेज को भी शुरू किया जाना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस प्रोजेक्ट की मदद से मजुली डिस्ट्रिक्ट की कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, साथ ही साथ यहाँ के टूरिज्म को भी बूस्ट मिलेगा और यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो आ रही है अरुणाचल प्रदेश से, जहां कल नहरलगुन और पप्पू नाला के बीच अप्रॉक्स 7 करोड़ रुपए में कंस्ट्रक्ट किए गए आउटर रिंग रोड का इनॉग्रेशन दिरंग के एमएलए श्री फुरपा टारिंग्स जी ने किया। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के अंडर ईटानगर के ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए 2 बाईपास को कंस्ट्रक्ट किया जाना है और जिसमें से पप्पू नाला और नहरलगुन के बीच कंस्ट्रक्ट किए गए आउटर रिंग रोड का इनॉग्रेशन कल किया जा चुका है और गंगा मार्केट और जूली को जोड़ने वाले रोड का काम इस महीने के एंड तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की मदद से ईटानगर के ट्रैफिक कंजेशन को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अहम योगदान देगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो आ रही है उत्तराखंड से। तो दोस्तों एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने देहरादून के कालसी ब्लॉक में यमुना नदी पर बनने वाले लखवार इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की बात करें तो अप्रॉक्स 5748 करोड़ रुपीस की मदद से उत्तराखंड के लखवार में इस डैम को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट की मदद से न सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी बल्कि ये प्रोजेक्ट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल और हरियाणा के लोगों के लिए ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाने में भी मदद करेगा। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट अप्रॉक्स 5748 करोड़ रुपीस है, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट 90% कॉस्ट को बेयर करेगी और बाकी 10% 6 स्टेट्स मिलकर पे करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो आ रही है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से, जिन्होंने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुरा डिस्ट्रिक्ट में बने गाडरवारा थर्मल प्रोजेक्ट के 800 मेगावाट कैपेसिटी वाले सेकंड यूनिट को कमीशन कर दिया है। दोस्तों गाडरवारा थर्मल प्रोजेक्ट फेज 1 के अंडर बनने वाले 1600 मेगावाट कैपेसिटी के थर्मल प्लांट में से 800 मेगावाट के पहले यूनिट को BHEL ने 2019 में कमीशन कर दिया था। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की मदद से न सिर्फ मध्य प्रदेश के इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को फुलफिल करने में मदद मिलेगी बल्कि इस प्रोजेक्ट की मदद से
बाकी स्टेट्स की डिमांड को भी फुलफिल किया जाएगा। साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा और इस प्रोजेक्ट की मदद से यहाँ की इंडस्ट्रीज को भी बूस्ट मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो आ रही है एयरबस इंडिया से, जिन्होंने इंडिया के ड्रोन पायलट्स को ट्रेन करने के लिए इंडिया की लीडिंग एविएशन ट्रेनिंग एकेडमी फ्लाइटेक एविएशन के साथ एमओयू साइन किया है। दोस्तों, गवर्नमेंट एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में अभी अप्रॉक्स 40,000 ड्रोन्स हैं और जो कि आने वाले 5 साल में बढ़कर 1 मिलियन होने की उम्मीद है और जिसके लिए अप्रॉक्स 5 लाख ड्रोन पायलट्स रिक्वायर्ड होंगे। दोस्तों, इस कोलैबोरेशन की मदद से स्किल इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट मिलेगा। साथ ही साथ इंडिया के ड्रोन पायलट्स के स्किल्स को भी इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर जो आ रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जिन्होंने पानीपत और अंबाला डिस्ट्रिक्ट के एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए 43 फ्लाईओवर्स में क्रैश बैरियर को इंस्टॉल करने का काम शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की बात करें तो अंबाला और पानीपत के बीच नेशनल हाईवे 44 के 116 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच में अप्रॉक्स 15 करोड़ रुपीस की मदद से क्रैश बैरियर्स और अप्रॉक्स 5000 साइनेजेस को इंस्टॉल किया जाना है। साथ ही साथ 43 फ्लाईओवर्स के मीडियन पे क्रैश बैरिकेड्स को भी इंस्टॉल किया जाना है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की मदद से इस एरिया में होने वाले एक्सीडेंट्स को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ ये साइनेजेस नाइट टाइम में ड्राइवर्स के लिए बेटर विजिबल गाइड भी प्रोवाइड करेंगे।